हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर प्रज्ञा फ्रॉम प्रज्ञा डेंटल क्लिनिक। तो आज टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेरे क्लिनिक में आने वाला सबसे ज़्यादा केसेस है बच्चों में, जिसका नाम है नर्सिंग बॉटल केरीज। जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये केरीज हमको फीडिंग हैबिट्स की वजह से होता है। इस केरीज को हम और भी बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे बेबी बॉटल केरीज, नाइट बॉटल सिंड्रोम एंड नर्सिंग केरीज। ये केरीज मोस्टली अपर के दांतों को अफेक्ट करती है, मैक्सिलरी टीथ को ये अफेक्ट करती है। मैंडिबुलर में इतना अफेक्टेड नहीं होता है, बट मैक्सिलरी अपना मोस्टली अफेक्टेड होता है दिस केरीज। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला कॉज है वो है बोविन मिल्क एंड ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बोविन मिल्क और ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें लैक्टोज पाया जाता है, जो कि नर्सिंग बॉटल केरीज का सबसे बड़ा कारण है। तो यदि कोई पेरेंट्स बच्चे को फीडिंग कराते हैं तो उनको ये फीडिंग स्टॉप करानी होगी, क्योंकि नाइट टाइम में हमारा जो सलाइवा का फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है और अपनी कैरियोजेनिसिटी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो रात में सोते टाइम बच्चे को फीड नहीं कराना है। और दूसरा कारण है यूज ऑफ पेसिफायर्स कोटेड विथ हनी और आर्टिफिशियल स्वेटनर्स टू स्टॉप बेबी टू क्राइंग। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा अगर रो रहा है तो उनको आर्टिफिशियल स्वेटनर्स के साथ आप पेसिफायर्स दे देते हो, वो भी आपको इस केरीज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब जानते हैं हम ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो यदि नर्सिंग बॉटल केरीज आपका अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है पेरेंट एजुकेशन एंड फ्लोराइड एप्लीकेशंस। इन पेरेंट एजुकेशन फर्स्ट स्टेप इज मेंटेनिंग द टाइमिंग फॉर फीडिंग। आपको कितने टाइम बच्चे को फीड कराना है ये टाइम आपको मेंटेन करना होगा। प्रोलॉन्ग टाइम इज नॉट रिकमेंडेड, आपको बहुत लंबे टाइम तक फीडिंग नहीं करानी है। ट्राई टू अवॉइड फीडिंग इन स्लीपिंग पोजिशन। जहाँ तक है आपको रात में सोते टाइम बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, वो हैबिट आपको ब्रेक करनी होगी। एंड लास्ट है मेक द चाइल्ड टू ड्रिंक वाटर आफ्टर फीडिंग टू क्लींस द मिल्क। आपको कोशिश करनी है कि मिल्क के बाद आपको बच्चे को माउथ रिंस कराना ही कराना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके बच्चों में नर्सिंग बॉटल केरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो और आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हो या नॉलेज चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो और आप कमेंट्स करके भी मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो।